हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जीहुन कैफे में लेट पहुँचता है और कांग से लेट आने के लिए माफी मांगता है। कांग उसे कहता है कि तुम काफी कमजोर लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? जीहुन बहाना बनाता है कि मेरा पेट खराब हो रखा है। काम के वक्त जीहुन खोया खोया सा रहता है। कांग कुछ सामान लेने बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक कस्टमर आती है और आइस कॉफी का ऑर्डर देती है। जीहुन का ध्यान उसकी गर्दन पर जाता है और उसका खून पीने का मन होने लगता है क्योंकि उसे उस लड़की से फ्रेश खून की स्मेल आने लगती है। वो अपनी नाक को हाथ से ढक लेता है और ऐसे ही ऑर्डर की डिटेल पूछता है। ये देखकर उस लड़की को थोड़ा अजीब लगता है। वो लड़की पूछती है कि क्या मेरी बॉडी से स्मेल आ रही है? जीहुन कहता है कि मैंने अभी पोछा मारा था और मैं ये चेक कर रहा था कि कहीं मेरे हाथों से उसकी स्मेल तो नहीं आ रही है। वो लड़की जाते हुए फिर भी खुद को सूंघकर देखती है। फिर जीहुन अपने बैग से ब्लड की बोतल निकालता है। उसे याद आता है कि इज़ेल ने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि तुम अपने खून पीने की इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इस बोतल से थोड़ा सा खून पी लेना, वरना तुम्हारे वैम्पायर बनने की स्पीड बढ़ जाएगी। जीहुन खून पीने का सोच ही रहा होता है कि तभी कांग आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जीहुन कहता है कि ये एनर्जी टॉनिक है। कांग उससे पूछता है कि क्या मैं ये देख सकता हूँ? जीहुन उसे बोतल दे देता है। बोतल को देखकर कांग कहता है कि ये तो बिल्कुल खून की तरह लग रहा है। जीहुन कहता है कि इसमें गाजर का जूस मिले होने की वजह से ये ऐसा लग रहा है। कांग कहता है कि ये गाजर तो कुछ ज्यादा ही लाल है। फिर वो सीरियस होकर जीहुन से पूछता है कि ये खून ही है ना? ये सुनकर जीहुन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी कांग हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम सच में काफी बीमार लग रहे हो। जीहुन कहता है कि मैंने कल देर रात तक काम किया, जिस वजह से मैं ढंग से नहीं सो पाया। ये सुनकर कांग उसे बोतल वापस दे देता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। फिर जीहुन उस लड़की के पास उसका ऑर्डर देकर आता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो तभी उस लड़की की उंगली में लग जाती है और खून निकलने लगता है। ये देखकर जीहुन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो खून की स्मेल से लड़की की तरफ जाने लगता है। वो लड़की को पकड़ने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कांग आकर उसे रोक देता है। दूसरी तरफ एरा घर में किसी साइंटिस्ट की तरह पता नहीं क्या क्या मिलाकर एक ड्रिंक बना रही होती है। इज़ेल आकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो? एरा कहती है कि फोन असिस्टेंट ने बताया कि इन सबको मिलाकर पीने से जीहुन फिर से इंसान बन जाएगा। ये सुनकर इज़ेल उसकी गर्दन दबाते हुए कहती है कि ये फालतू के काम छोड़कर कांग को फोन करो। फोन असिस्टेंट कांग को कॉल लगाने लगती है। एरा कॉल लगाने से मना करती है, जबकि इज़ेल कॉल लगाने के लिए कह रही होती है। बड़ी मुश्किल से एरा कॉल काट देती है। इज़ेल उसे डांटते हुए कहती है कि हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। माना कि तुम्हारा कांग से ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती तो मैं आंख बंद करके कांग को कॉल कर देती। एरा कहती है कि मैं उसे कॉल नहीं करना चाहती, उसकी जिससे इज़ेल परेशान हो जाती है। फिर वो जीहुन को आवाज देती है। एरा कहती है कि वो पार्ट टाइम जॉब पर गया है। इज़ेल पूछती है कि क्या तुमने उसे जॉब पर भेज दिया? एरा हाँ कहती है। इज़ेल उसके सिर पर मारते हुए कहती है कि जाओ उसे वापस लेकर आओ। एरा मुंह बनाते हुए कहती है कि वो कौन सा कहीं भागे जा रहा है। इज़ेल उस पर एमएमए मूव मारते हुए कहती है कि इससे पहले कुछ हो जाए जल्दी उसे लेकर आओ। एरा कहती है कि मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। उधर कांग जीहुन को अलग ले जाकर पूछता है कि क्या मैंने जो देखा वो सही था? जीहुन चुप रहता है। कांग कहता है कि जब तुम आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले होते हो तभी तुम ये खून पीते हो ना? ये सुनकर जीहुन चौंक जाता है। कांग कहता है कि असल में मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी लाल आंखें जीहुन को दिखाता है। जीहुन और भी ज्यादा चौंक जाता है। तभी जीहुन के सीने में दर्द बहुत बढ़ जाता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सारी नसें जल रही है। कांग उसे खून की बोतल देकर पीने को कहता है। खून पीने के बाद जीहुन की हालत ठीक हो जाती है। जीहुन कांग से कहता है कि मैं किसी का खून पीना चाहता था। कांग कहता है कि इंसान से वैम्पायर बनने के दौरान ऐसा होता है, ये होना नॉर्मल है। जीहुन पूछता है कि अगर फिर से ऐसा होगा तो मैं इसे कैसे रोकूंगा? कांग कहता है कि अभी तो तुम पहली स्टेज में हो तो तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। जीहुन कहता है कि अगर मैं इसे कंट्रोल ना कर पाया और किसी की जान ले ली और मॉन्स्टर बन बैठा तो क्या होगा? कांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और हम मॉन्स्टर नहीं हैं, हम भी फूड चेन का एक लिंक है।
जैसे इंसान खाने के लिए जानवरों को मारता है, हम भी जिंदा रहने के लिए वैसा ही करते हैं। जीहुन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आपको मॉन्स्टर नहीं कहना चाहता था। कांग कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जब वो दोनों वापस काउंटर पर जाते हैं तो सामने उन्हें एरा बैठी मिलती है। कांग को वहाँ देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीहुन एरा से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या तुम मेरे बॉस को जानती हो। एरा पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉस है। थोड़ी देर बाद वो तीनों साथ में बैठे होते हैं। जीहुन चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम दोनों पास्ट में डेटिंग कर रहे थे। एरा कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। जीहुन पूछता है कि तुम दोनों को मिले हुए कितना टाइम हो गया है। एरा कहती है कि लगभग 100 साल हो गए हैं। जीहुन चौंक कर उन्हें देखता है। तभी एरा कांग से कहती है कि यहाँ सियोल में 1 लाख से ज्यादा कैफे हैं। तुमने जानबूझकर जीहुन को अपने यहाँ काम करने के लिए फंसाया ना। कांग कहता है कि इसे इसके दोस्त ने मेरे पास भेजा था, मैं तो इसे जानता तक नहीं था। जीहुन उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। कांग पूछता है कि क्या तुम दोनों कपल हो। जीहुन मना करता है और कहता है कि हम तो बस साथ में रह रहे हैं। कांग पूछता है कि क्या एरा ने तुम्हें वैम्पायर में बदला। जीहुन के कुछ बोलने से पहले ही एरा कहती है कि इसे किसी दूसरे वैम्पायर ने काटा था। जीहुन को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है। कांग पूछता है कि ये कब और कहाँ हुआ था। एरा उसे गोलमोल जवाब देने लगती है। कांग कहता है कि फिर तो हमें इस बारे में वैम्पायर कोर्ट को कॉल करके बताना होगा, लेकिन एरा उसे ऐसा करने से रोक देती है। कांग पूछता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना। एरा हाँ कहती है। कांग कहता है कि तुमने अपना खून न चूसने का प्रॉमिस क्यों तोड़ा। एरा कहती है कि बस ये हो गया। कांग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये बहुत बड़ी बात है, वो लोग तुम्हें हमेशा के लिए सुला देंगे। एरा कहती है कि प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो। कांग कहता है कि मैं तुम्हें एक लॉयर से मिलवा दूंगा जो वैम्पायर कोर्ट में तुम्हें सजा देने से बचा देगा। एरा कहती है कि तुम उस दवाई के बारे में जानते हो ना जिससे वैम्पायर बनने से रोका जा सकता है, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। कांग कहता है कि मैं तुम्हें उस फूल के बारे में क्यों बताऊं। एरा कहती है कि हमारे पुराने रिश्ते के लिए ही कम से कम मुझे उस फूल के बारे में बता दो। कांग कहता है कि अगर तुम मुझे दोबारा डेट करने के लिए हाँ बोल दो तो मैं तुम्हें उस फूल के बारे में बता दूंगा। एरा उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है कि उससे अच्छा तो मैं खुद उस फूल को ढूंढ लूं, या फिर ऐसा कोई फूल है ही नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे झूठे, मक्कार और धोखेबाज की बातों पर यकीन कैसे करूं। कांग कहता है कि क्या तुम अभी भी पिछली बातों को लेकर गुस्सा हो। मैंने कितनी बार कहा कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, वो सब गलती से हुआ था। एरा कहती है कि अगर ऐसा था तो फिर उस गलती की वजह से तुम इतने टाइम तक जेल में क्यों रहे। वैसे भी तुमने और भी बहुत कुछ किया था, तुम्हारी वजह से ही मेरे हाथों से करोड़ों रुपए की पेंटिंग छूट गई। ये सुनकर तो जीहुन के भी पसीने छूट जाते हैं। एरा कहती है कि पहले मैं जो भी करती थी तुम उसमें अपनी टांग अड़ाते थे और कहते थे कि ये तुम मेरी भलाई के लिए कर रहे हो। कांग कहता है कि मैं वो सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करता था। एरा कहती है कि जिससे भी मैं मिलती थी कुछ टाइम बाद वो मुझसे बात करना बंद कर देते थे क्योंकि तुम मेरे पीछे उन्हें कहते थे कि मैं पागल और खतरनाक हूँ। कांग कहता है कि वो टाइम वैम्पायर्स के लिए ठीक नहीं था, मैंने वो सब तुम्हें बचाने के लिए किया था। एरा कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा खतरा तो तुमसे ही है, तुम्हारी वजह से ही मैं कोई दोस्त नहीं बना सकी। कांग कहता है कि मुझे उस बात का दुख है और मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एरा कहती है कि रहने दो, तुम मेरा फिर से ब्रेन वॉश कर दोगे। कांग कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस बार मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो जीहुन को एक गोली खाने के लिए देता है। जीहुन वो गोली खाता है। कांग कहता है कि इसे मैंने स्पेशल तरीके से बनाया है, इससे तुम्हारी खून पीने की प्यास कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगी। जीहुन चौंकते हुए कहता है कि सच में ये तो बहुत ही काम की है, मैं बहुत ताजा महसूस कर रहा हूँ। कांग एरा से कहता है कि ये तुम्हारे बनाए खून के जूस से ज्यादा असरदार है। वो एरा को फिर से डेट करने के लिए पूछता है। एरा कहती है कि 100 साल के बाद पहले तो तुमने मिलने के लिए बुलाया, फिर तुमने सारी गलतफहमियां दूर करने का बहाना किया और अब तुम मुझे धमका रहे हो। कांग कहता है कि ये धमकी नहीं बल्कि डेट का प्रपोजल है। एरा कहती है कि अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा। कांग कहता है कि फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, केवल मैं ही उस फूल के बारे में जानता हूँ, तो सोच समझकर जवाब देना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। घर पहुंचकर एरा जीहुन से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जीहुन कहता है कि पूरे दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वो एरा से पूछता है कि तुमने मेरे बॉस को डेट कैसे किया। एरा कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जीहुन कहता है कि मैं बस जानना चाहता था कि वैम्पायर कैसे डेट करते हैं। एरा कहती है कि तुम इन सबको छोड़कर खुद पर कंट्रोल रखने पर ध्यान दो। जीहुन पूछता है कि क्या तुम डेट पर जाओगी। एरा कहती है कि मुझे नहीं पता। वो अचानक से डेट के लिए कैसे पूछ सकता है,
जीहून कहता है कि फिर तुम डेट पर मत जाओ। एरा उसे डांटते हुए कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपने बाल बांधते हुए उठती है। उसकी गर्दन देखकर जीहून को कुछ होने लगता है। वो पीछे से आकर एरा को पकड़ लेता है। ये देखकर एरा कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो हड़बड़ाते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम इतने ताकतवर कब से हो गए। जीहून उसे सॉरी कहता है। ये सुनकर एरा डर जाती है। तभी अचानक से जीहून एरा की गर्दन पर काट देता है और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। अब जीहून का क्या होगा? क्या वो पूरा वैम्पायर बन जाएगा? अब एरा उसके साथ क्या करेगी? क्या कांग एरा की हेल्प करेगा? और क्या एरा कांग को फिर से डेट करने के लिए राजी होगी? ये सब हमें आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।